जय श्री कृष्ण। राधे राधे। आज विश्वकर्मा पूजा के पावन अवसर पर मैं सभी बंधुओं को, मित्रों को, माता पिताओं को, बहनों को, सभी को आदर सहित अभिनंदन और बहुत बहुत शुभकामनाएं। आइए विश्वकर्मा भगवान के बारे में कुछ संक्षेप में जानकारी मैं प्रदान करना चाहता हूँ। विश्वकर्मा भगवान है कौन और ये पूजा कब होती है? विश्वकर्मा पूजा भाद्र मास के शुक्ल पक्ष कन्या संक्रांति को मनाई जाती है। यह दिन भगवान विश्वकर्मा को समर्पित किया गया है। पुराणों के अनुसार विश्वकर्मा ब्रह्मा जी का मानस पुत्र हैं और जो ब्रह्मांड के वास्तुकार और शिल्पकार माना जाता है। आइए, भगवान ज्ञान दीपक चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अब मैं विस्तार से विश्वकर्मा भगवान की महिमा को आध्यात्मिक रूप से प्रकाश डालना चाहता हूँ। बहुत सारे ब्रह्मांड में जो बड़े बड़े मंदिर हैं, ऐतिहासिक मंदिर हैं, 5 वर्ष पहले जो मंदिर बने हुए हैं, जो पता चल जाता है कि ये विश्वकर्मा छोड़कर कोई दूसरा व्यक्ति बना नहीं सकता है। और ये एक इतना बड़ा शिल्पकार है, इतना बड़ा वो वास्तुकार है, और दुनिया का जितना भी टेक्निक है इसमें विश्वकर्मा भगवान का ही मुख्य श्रेय जाता है। ये तो हो गया आध्यात्मिक। अब भौतिकवादी दुनिया में जो व्हीकल्स हैं, जितनी भी दुनिया में गाड़ियां हैं, रेल से लेकर हेलीकॉप्टर से लेकर हवाई जहाज से लेकर एक साइकिल तक या ट्रैक्टर तक, जितनी भी 4 चक्का 2 चक्का गाड़ियां हैं, 6 चक्का 12 चक्का, जितने भी व्हीकल्स हैं, सभी व्हीकल्स को इस बरसात में गंदे से मड लग जाते हैं। और टोटल व्हीकल्स का जो सबसे बड़ा दुश्मन होता है ना, जिसको व्हीकल्स को खराब करने का जो मटेरियल होता है, वो है मड, यानी गंदगी। गंदगी से गाड़ी का इंजन से लेकर बॉडी तक सब खराब हो जाता है और उसको ठीक नहीं, उसकी इसी की रक्षा करने के लिए एक परंपरा चला हुआ है, वो है विश्वकर्मा पूजा। सभी का ध्यान, एक्चुअली में हिंदुस्तान जो है ये सनातनी धर्म है और इस यहाँ पर धार्मिक विधि से सभी कार्य, साइंटिफिक काम को किया जाता है। तो साइंटिफिक और आध्यात्मिक दोनों का मिक्सअप हो जाता है, तभी हमारा संसार चलता है। तो हर व्यक्ति के मन में होता है कि मेरा एक कार हो, एक बंगला हो, एक गाड़ी हो। हर कोई, सबको चाहिए गाड़ी, लेकिन गाड़ियों का हिफाजत नहीं करते। साल भर गाड़ियों को हिफाजत नहीं कर पाते हैं और वो गाड़ियाँ बिगड़ती चली जाती हैं। इसलिए उनका ध्यान आकृष्ट करने के लिए 17 सितंबर को, यानी भाद्र मास के शुक्ल पक्ष को ये मनाए जाते हैं, ये पर्व मनाई जाती है। और इस पर्व के माध्यम से इसमें 3 बात स्पष्ट है। एक तो गाड़ी की सफाई होती है बहुत अच्छी तरह से, अंदर बाहर बहुत क्लीनिंग होती है, जिससे गाड़ी की आयु बढ़ जाती है, नंबर 1। नंबर 2 कि अपने आत्मा में एक टॉक्सिक खत्म हो जाता है और मैं अपनी आत्मा में खुशी होती है कि मैंने अपनी गाड़ी के लिए कुछ तो सफाई किया, कुछ तो पूजा पाठ किया, इसमें एक तो सेटिस्फेक्शन मिलती है। 2 और तीसरा, आध्यात्मिक दृष्टि से देवता का एक पूजन होता है, जिससे आपकी वर्षों तक आपकी गाड़ी आपकी ज़िंदगी में सफलता ही सफलता और धारता है। अगर इस तरह का पूजा पाठ न किया जाए तो गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त होकर मिनटों में गाड़ी चूर चूर हो जाते हैं, मिनटों में आदमी की जान चली जाती है, रोड एक्सीडेंट में लाखों लोग मारे जाते हैं। ये सब क्यों होता है? इसका 2-3 कारण मैं संक्षेप में बताना चाहता हूँ। जिस प्रकार ओवर ड्रिंक एंड ड्राइव करना, गाड़ी का संतुलन बिगड़ जाना और ओवर स्पीड गाड़ी चलाना, सीट बेल्ट नहीं लगाना, इस तरह के बहुत सारे जो आपको मोटर ट्रेनिंग स्कूल में जो पढ़ाए जाते हैं ट्रैफिक रूल्स हैं, सबका रूल्स है, उसको फॉलो यदि किया जाए तो एक्सीडेंट कभी हो ही नहीं सकती है। लेकिन इनमें से अगर किसी, जहाँ कहा गया है रोड में कभी आप देखेंगे कि सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी। तो इस प्रकार विश्वकर्मा पूजा के दिन प्रत्येक गाड़ियों की सफाई, उसके बाद गाड़ी की पूजा करने के बाद आज के दिन में पूरे दुनिया में आज के दिन सभी गाड़ियों की पूजा पाठ की जाती है और इसको मनाया जाता है हर एक साल।
ये ठीक बरसात के बाद ही होता है, क्योंकि बरसात में ही गाड़ी के अंदर काफ़ी कचरे आ जाते हैं। इसके लिए इसकी सफाई का मूल उद्देश्य यही है। इसको धार्मिक दृष्टि से बोलिए, आध्यात्मिक दृष्टि से बोलिए या भौतिक दृष्टि से बोलिए, सभी दृष्टि से ये पर्याप्त है। इसलिए आइए हम सब विश्वकर्मा पूजा का पाठ करें, पूजन करें, गाड़ियों की सफाई करें। इतना ही कहकर विश्वकर्मा पूजा की कथा यही समाप्त करता हूँ। इसके बाद अपने जीवन में भक्ति मार्ग में आए। भक्ति में आने के लिए क्या क्या चाहिए? अपने हृदय में सत्य, दया, भक्ति, शुद्धि लाए और मन के अंदर अहंकार को हटा दें। और अहंकार हटते ही सारा ज्ञान, भक्ति, सत्य, शुद्धि सब आ जाएंगे। और ये अहंकार जब तक है तब तक आप नास्तिक हो, तब तक आप भगवान को नहीं मानते हो। और जिस दिन भगवान को आप दर्शन कर लोगे, जिस दिन भगवान को मान लोगे, जिस दिन भगवान का दंड का प्रभाव जान जाओगे, उस दिन से सारी अहंकार खत्म और तुम भक्ति मार्ग में आ जाओगे। अब प्रश्न आता है कि अहंकार क्यों होता है? अहंकार होता है अज्ञानता के कारण। उसको ज्ञान नहीं है, मूर्ख है। इसलिए रस्सी को सांप समझ रहा है और सांप को रस्सी समझ रहा है, मूर्ख है। और जो अज्ञानी है, इसके चलते उनको अहंकार है, लोभ, क्रोध, मोह, माया, खुद को भगवान कहते हैं। ऐसे लोग बोलेंगे कि मैं सर्वज्ञ हूँ, मुझे सब कुछ आता है, मैं ब्रह्मांड में मजबूत हूँ, हमारे सामने कोई खड़ा नहीं हो सकता। ये सब अहंकार की बोली है। जबकि वास्तविकता ये है कि सब शून्य है, ब्रह्मांड के आगे सब जीरो है। उनकी मर्जी के बिना कुछ भी होने वाला नहीं है। ये हो गया। और दूसरी चीज़ है, अब अज्ञान क्यों आता है? अंधकार के कारण। संसार में अंधकार भरा हुआ है। अंधकार में जो लोग हैं, जिनके अंदर रोशनी नहीं है, तो अब ये अंधकार, भगवान से मैंने पूछा या प्रेमानंद बाबा गुरु से पूछा कि लोग अंधकार की ओर क्यों चले जाते हैं, तो उन्होंने बताया, बहुत सुंदर सा जवाब दिया कि अंधकार में लोग इसलिए जाते हैं ताकि प्रकाश का महत्व जान सके। जब तक आप अंधकार में नहीं जाओगे, जब तक आपको पाप के मार्ग में, गंदे मार्ग में नहीं जाओगे, तब तक तुम धोखा नहीं खाओगे। और जितनी तुम धोखा खाओगे, जितना तुम टूटोगे, जितना तुम्हारा बर्बादी होगा, उतना ही तुमको सबक सीखते जाओगे और तुम एक मजबूत हो जाओगे। इसीलिए किसी ने कहा है कि जब तुम्हारा दिल टूटे, जब तुम्हारा अपने रूठे, जब तुम्हारा पॉकेट खाली हो जाए, जब तुम्हारा कोई सहारा न बचे, तो समझ लेना कि परमात्मा तुम्हें न्यूक्लियर बम बनाना चाहते हैं और तुम बहुत पॉजिटिव होने जा रहे हो। कि चूँकि सोना जितना तपता है उतना ही ज़्यादा चमकता है। इसलिए जो बच्चे जीवन भर दुख देखा ही नहीं, सुख चांदी के चम्मच से वो शुरू से स्टार्ट से खा पी रहे हैं, उनको क्या पता कि दुख होता क्या है। लेकिन जो गरीब घर के बच्चे जो दुख देखते हैं, सुख देखते हैं, हर तरह का जिंदगी में उन एकदम उस परफेक्ट उतरते हैं। इसलिए सुख और दुख दोनों भाई हैं। सुख पाने का मूल कारण है पुण्य और दुख पाने का मूल कारण है पाप। तो पाप के मार्ग में जब तक नहीं जाओगे, तब तक पुण्य का एहसास, पुण्य का आनंद, प्रकाश का आनंद प्राप्त नहीं हो सकता। इसीलिए भगवान जिसको मजबूत करना चाहते हैं उसको बार बार दुख देते हैं। लोग कहते हैं ना कि पूजा पाठ करने वाला अधिक दुखी होता है, इसलिए उसको भगवान ट्रीटमेंट कर रहे हैं। जिस समय आपके घाव कुछ हो जाए बॉडी में, तो डॉक्टर क्या करता है, उसको चीर करते हैं, फाड़ करके उसके पूंछ को निकालते हैं, उसकी जो गंदगी है निकाल करके उसको वॉश करके फिर सिलाई करके इसको स्टिचिंग करते हैं ताकि आपका घाव ठीक हो। ठीक उसी प्रकार जो पूजा पाठ करने वाले धार्मिक व्यक्ति हैं, उसको चीर फाड़ स्टिचिंग करके उसको सुधारते हैं। यही परम सत्य है। आइए हम लोग भक्ति मार्ग में आए और विश्वकर्मा पूजा का पूजन करें। और सभी को इसी दिन का बधाई, बहुत बहुत बधाई। राधे राधे, हरे कृष्ण।